स्वस्ति नमः। श्री महासरस्वती नमः। श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरेकदंतम रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यादिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशच्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चैन लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। परिहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् विप्रद वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राणि वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री बरसाना धाम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा करुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल्य शाप हरक पर परम ब्रह्म निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंदन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भागवत भक्त एवं कथा अनुरागी सज्जनों मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। आप सभी को मेरा जय श्री राधे। तो सज्जनों, इस पावनी कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट का ऋणासन कीर्तन करेंगे, जिसके कारण जो हमारी हम अपनी वाणी को शुद्ध कर सके, अपने जो विचार उन्हें शुद्ध कर सके और कथा कहने का जो सामर्थ्य है वो हमें प्राप्त हो सके। तो सज्जनों, 2 मिनट ऋणासन कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात श्रीमद पावनी रूपी जो श्रीमद भागवत कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। श्री सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे
सिया राम हरे ओ सिया राम हरे 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 रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया 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 राम हरे। सभी को मेरा जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्ण। तो पिछली कथा में हमने जो है श्रवण किया था, जो महाराज नाभाग थे उनके वंश का वर्णन, कि महाराज नाभाग जो थे उनके वंश में महाराज उन्होंने जो है नौबत के पुत्र जो नाभाग थे, तो किस प्रकार उन्होंने जो है अपने भाइयों के द्वारा जब उन्हें कोई संपत्ति नहीं मिली और भाइयों ने बोला कि नाभाग तुम्हारे हिस्से में सिर्फ और सिर्फ पिताजी आए हैं महाराज, तो उनके हिस्से में जब पिताजी आए तो उनके पिता ने किस प्रकार ऋषियों को दो सूक्त बताया जिससे जो है नाभाग को जो है धन ऐश्वर्य की प्राप्त हुई महाराज। उसके बाद नाभाग के वंश में आगे चलकर जो है भक्त अम्बरीश का जन्म हुआ। ये भी बहुत बड़े महाराज राजा थे, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। तो महाराज अम्बरीश भगवान के परम भक्त थे और ज्ञानी थे महाराज। सातों द्वीप जो हमारे द्वीप है, हमारी पृथ्वी में हमारे जो है 7 द्वीप है महाराज, तो सातों द्वीप वाली पृथ्वी के ये आधिपति थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी सातों द्वीपों के अधिपति थे महाराज जो है महाराज अम्बरीश। तो अतुलनीय ऐश्वर्य उन्हें प्राप्त, यानी कि उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी महाराज, संपूर्ण ऐश्वर्य, यानी कि त्रिलोक, मान लीजिए कि उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, परंतु समस्त भोग को सामग्री को वह स्वप्न के समान समझते थे। यानी कि वह सोचते थे कि महाराज ये जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे ऐश्वर्य प्राप्त हो, चाहे राज्य सिंहासन हो, चाहे राज्य हो, चाहे मैं एक राजा हूँ, चाहे मेरी प्रजा हो, चाहे मुझे कितना भी संपूर्ण ऐश्वर्य मिला, परंतु ये सब क्या है, एक स्वप्न है। जब हम स्वप्न से जब हम मान लीजिए रात में जब विश्राम करते हैं और हमें जब स्वप्न आता है, परंतु हम जब हम जो है जागते हैं, तो क्या स्वप्न हमारे साथ रहता है, यानी कि वो स्वप्न क्या हो जाता है, मिट जाता है महाराज। यानी कि जो भक्त अम्बरीश का कहने का भाव यहाँ पे, यानी वे समझते क्यों है, क्योंकि वो सोचते कि ये जो संपूर्ण संसार है, यानी कि जो माया है महाराज, ये क्या है, एक प्रकार का स्वप्न। यानी कि हम सब जो क्या कर रहे हैं, अभी सोए हुए हैं, यानी कि हम सब क्या कर रहे हैं, स्वप्न देख रहे हैं कि भाई हमारे पास कार है, हमारे पास संपूर्ण ये जो घर है, हम इतने जो है इतने बड़े परिवार में हमारा जन्म हुआ है, या मान लीजिए किसी परिवार में हुआ हो, ये हमारे पास संपूर्ण ऐश्वर्य, हमारे घर में धन धान्य लक्ष्मी की कोई कमी नहीं है, और अब स्वयं संपूर्ण जगह हमारी मान प्रतिष्ठा होती है, हमारा समाज में मान सम्मान है। तो महाराज ये सब क्या है, ये सब एक स्वप्न है। यानी कि हम सब जो है संसार के प्राणी, कलयुग के जीव क्या है, स्वप्न में, यानी कि हम जो है सो रहे हैं, हम जागे हुए नहीं। अगर हम जाग जाते तो फिर संसार को थोड़ी ना समझते हम। तो महाराज अभी हम सब क्या कर रहे हैं, सोए हुए। तो सोते हुए मनुष्य क्या देखता है, स्वप्न देखता है महाराज। क्या देखता है, स्वप्न देखता है। तो जो महाराज अम्बरीश है, तो वह भी क्या कहते हैं कि जो संसार है वह क्या है, एक स्वप्न है। वह कहते हैं कि सवे मन कृष्ण पदार विंदयो वचासि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिशो श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदया। यानी कि वह कहते हैं कि उनका जो मन है वह सदा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही लगा रहता था। यानी कि वह भगवान के परम भक्त, उन्हें इस ऐश्वर्य से, उस समाज की मान प्रतिष्ठा से कि भाई मेरे पास सिंहासन है, मैं राजा हूँ, इसको उन्हें कोई अभिमान नहीं था महाराज। वह तो इस सबको एक स्वप्न समझते थे, और उनका जो मन है, उनका जो हृदय है, वह हमेशा किसके चरणों में लगा रहता था, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा रहता था, नारायण के चरणों में लगा रहता था। तो वाणी से वह भगवान के नामों का गुण कीर्तन करते थे, हमेशा वह सत्संग करते थे, भगवान के नामों का गुणगान करते थे, भगवान की जो है नामों का जप करते थे, अपने हाथों से अपने मंदिर की सफाई करते। हमारा राजा होने के बावजूद भी, अभी मान लीजिए कोई मिनिस्टर होता है, या कोई भी व्यक्ति होता है, मान लीजिए पास उसके पास थोड़ा सा संपूर्ण ऐश्वर्य है,
और उसी अगर हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो उसको लज्जाहीन महसूस कर रहा है, यानी उसको करने में वो स्वयं को लज्जित महसूस करता है महाराज, तो कहते नहीं ये मेरा काम थोड़ी ना है, मैं तो इतना बड़ा आदमी हूँ और तुम मुझसे ये कार्य करने के लिए कह रहे हो। तो परंतु यहाँ पे हमें सीख लेने की आवश्यकता है कि भक्त अम्बरीश जो है इतने बड़े ऐश्वर्य 7 द्वीपों के जो अधिपति हैं, 7 द्वीपों जिनकी अब जो है नियंत्रण में है महाराज, जिनके ऊपर अपना जो है उनका हुक्म चलता है, परंतु फिर भी वो अपने हाथों से अपने नारायण की सेवा करते थे, अपने प्रभु की जो है कीर्तन करते थे, प्रभु का गान करते थे, मंदिर की सफाई अपने हाथों से करते थे महाराज भक्त अम्बरीश। उनके कानों से भगवान श्री हरि की मधुर कथा का पान करते थे कैसे, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। यानी कहने का तात्पर्य है भक्त अम्बरीश यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान को समर्पित करते ही जो है उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, यानी कि हम जो इतने संसार में जो कुछ भी मिला है, चाहे हमारे पास जो कुछ भी है, हम उसे भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे, तो अगर हम उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, भगवान का एकमात्र से प्रसाद होगा। अरे भाई महाराज, जब हम प्रभु को भोग पवाते हैं, प्रभु को जब हम भोग पवाते हैं, तो जब प्रभु भोग पवाने के बाद हम जब उसको ग्रहण करते हैं तो वो क्या होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता है, वो क्या बन जाता है, प्रभु का प्रसाद बन जाता है। यानी कि हमने उस भोजन को प्रभु को पवाया है, तो जिससे अपन को क्या मिल गया, बन गया उसका प्रसाद मिल गया। तो भक्त अम्बरीश यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो सब कुछ भगवान को समर्पित करने के करके करके उनके ही उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं, उनकी इस भक्ति को देख, यानी कि वह जो कुछ भी करते हैं उसमें सब जो है उन्होंने अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को सब कुछ उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया था, और वह एक दास की भांति जो है राज्य का संचालन कर दिया, यानी कि वह स्वयं को राज्य नहीं अपितु दास समझकर जो है प्रजा का पालन पोषण करते थे। वो सोचते कि भाई ये सब कुछ मेरा नहीं है, सब कुछ किसका है, सब कुछ भगवान नारायण का, भगवान श्री कृष्ण का, मैं तो एक दास हूँ जो उनकी सेवा कर रहा हूँ। अब महाराज उनकी इस परम भक्ति को देखकर, उनकी इस निष्काम भक्ति को देखकर भगवान श्री हरि ने अपना सुदर्शन चक्र जो उनका अस्त्र है महाराज, अपने सुदर्शन चक्र को जो उनकी राज्य की निगरानी के लिए, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड जिसको हम बोल सकते हैं, सिक्योरिटी के तौर पर उस जो है सुदर्शन चक्र को प्रभु ने वहां पर नियुक्त कर दिया उनकी रक्षा में। भगवान ने जो उनकी भक्ति को देखकर सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए वहां पर नियुक्त कर दिया महाराज। अब एक बार क्या हुआ, एक बार की बात है, जो राजा अम्बरीश थे महाराज, तो उनकी जो है वह उन्होंने जो है निर्जला एकादशी का व्रत किया 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक उन्होंने जो अभी आने वाले कुछ समय परसों ही निर्जला एकादशी महाराज, तो क्या जो भक्त अम्बरीश है महाराज, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने निर्जला एकादशी का 1 वर्ष तक पालन किया। अब महाराज जब अंतिम एकादशी थी, यानी कि द्वादशी, जब उनका पालन बनने वाला था, जब अंतिम एकादशी थी, तो उन्होंने जब उद्यापन करने के लिए जैसे वह बैठे, तो उस समय कौन आ गए थे, महर्षि जो क्रोधी ऋषि है। कौन है सबसे क्रोधी ऋषि महाराज, कौन है, ऋषि दुर्वासा। यानी कि जब वो वहां पर पधारे कि जैसे अंतिम जो है एकादशी आई खत्म हुई महाराज, तो जैसे वो पालन करने बैठे तो जो जो ऋषि मतलब जो दुर्वासा ऋषि है वो वहां पर पधार गए, और तब जब भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को देखा तो सबसे पहले उनके चरणों में प्रणाम किया, अपने राजोचित ढंग से उनका स्वागत सत्कार किया महाराज। अब जब दुर्वासा ऋषि आराम से बैठ के जब पारण करने का समय, तो दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं पहले जो है स्नान करके आऊंगा, उसके पश्चात में जो है महाराज जो है भोजन प्रसाद आदि ग्रहण करूंगा महाराज। अब दुर्वासा ऋषि ने क्या किया कि वो मध्याह्न में संध्या करके लौटू, बोला कि तुम को राजन में तो मध्याह्न में संध्या करके लौटा, उसके पश्चात हम जो है भोजन पानी जो है फिर मैं ग्रहण करूंगा महाराज। अब महाराज जब दुर्वासा ऋषि जब मध्याह्न में उन्होंने स्नान वगैरह कर लिया, महाराज में जब समाधि में बैठे ध्यान लगाने बैठे, तो वह ध्यान में इतना खो गए, उन्हें समय का ही भान नहीं रहा कि हमें जो है राजन के यहाँ पर जो है भोजन प्रसाद ग्रहण करने जाना है, राजन की जो है द्वादशी को उन्हें पालन करना है, यानी कि उनके दिमाग से निकल हुआ ध्यान में इतने हो गए थे महाराज। अब महाराज जब द्वादशी तिथि व्यतीत होने लगी, यानी कि द्वादशी तिथि एकादशी समाप्त के बाद द्वादशी तिथि भी व्यतीत होने वाली थी, तो भक्त अम्बरीश ने ब्राह्मणों से कहा कि हे ब्राह्मणगण, हे विप्रदेवों, कि बिना भोजन कराए तो मैं कैसे भोजन को जो है ग्रहण कर सकूं, यानी कि जो वशिष्ठ जो दुर्वासा ऋषि है महाराज, उनको भोजन कराने से पहले, क्योंकि वह ब्राह्मण देवता है, उन्हें भोजन कराने से पहले मैं कैसे भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। तब
तब जो है विप्र देवों ने, जो ब्राह्मण गणों ने बोला कि राजन आप एक कार्य कीजिए, क्योंकि द्वादशी तिथि व्यतीत होने वाली है, अगर आपने पारण नहीं किया तो आपकी संपूर्ण जो 1 वर्ष तक की एकादशी का जो फल है वो जो है नष्ट हो जाएगा, यानी कि आपने जो भी इस प्रकार में जो पुण्य अर्जित किए हैं वो नष्ट हो जाएंगे। तब उन्होंने क्या किया कि महाराज अभी आप एक कार्य कीजिए कि आप जो है भगवान के चरणामृत का पान कर लीजिए, जिससे आपका जो पारण भी हो जाएगा और आपका जो व्रत है वो भी, मतलब जो दुर्वासा ऋषि आने के बाद जो आप भोजन करेंगे वो भी, जो आपका संकल्प है वो भी नहीं टूटेगा। तो जो महाराज भक्त अम्बरीश उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने क्या किया कि प्रभु के चरणामृत को उन्होंने जो है पारण कर लिया, क्योंकि उनको चरणादुक लेना भोजन करना भी है, यानी कि एक ही समान है, यानी कि हम भोजन करें चाहे प्रभु का चरणामृत ग्रहण करें, एक ही समान है महाराज। अब महाराज ब्राह्मणों की वाक्य को प्रमाण मानकर भक्त अम्बरीश ने जैसे चरणोदक का से पारणा की, उसी समय ऋषि दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गए। अब महाराज पहले नहीं आते, जैसे उन्होंने जो उसको पारण किया वैसे दुर्वासा ऋषि वहां पर प्रकट हो गए। महाराज दुर्वासा ऋषि ने देखा कि इस राजा ने जो मेरे को भोजन पवाए बिना जो स्वयं पारण कर लिया है महाराज, तो वह बहुत क्रोधित हो गए, क्योंकि दुर्वासा ऋषि की तो नाक पर गुस्सा बैठा रहता था, यानी कि मान लीजिए महाराज अगर थोड़ा सा भी अगर कोई अनिष्ट हो गया है, मान लीजिए थोड़ी सी त्रुटि हो गई, तो तुरंत उन्हें क्रोध आ जाता था महाराज, क्योंकि सबसे क्रोधी ऋषि माने जाते थे दुर्वासा ऋषि। तो महाराज दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि अरे देखो ये तो मुझे पवाए बिना स्वयं पा लिया है, यानी कि इसने तो मुझे पवाए बिना स्वयं एकादशी का पारण कर लिया है, इसलिए इसने जो है मेरा अपराध किया है, तो मैं इसे अभी दंड देता हूँ। यानी कि उन्हें बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने जो है दुर्वासा ऋषि ने अपने क्रोध से कृत्या उत्पन्न की, और महाराज जैसे ही वह कृत्या जो है भक्त अम्बरीश को जलाने लगी, तो भगवान ने किसे सुदर्शन चक्र जो है वहां पर प्रकट हो गया, यानी कि सुदर्शन चक्र को उनकी जो महाराज सुरक्षा में नियुक्त कर रखा था। तो सुदर्शन चक्र ने जैसे संकट देखा तो महाराज वहां पर प्रकट हो गया, और जो है महाराज उस कृत्य की तरफ जो सुदर्शन चक्र भस्म करने लगे, और महाराज सुदर्शन चक्र ने जो कृत्य को एक क्षण में ही जो उन्होंने भस्म कर दिया। अब महाराज कृत्या तो भस्म हो गए, परंतु सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुए। अब महाराज जब सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ और वह दुर्वासा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने बिना जाने के जो है अपराध किया, तो यानी उन्हें पता नहीं था कि भक्त अम्बरीश ने जो है पारण नहीं किया, प्रभु का चरणामृत ग्रहण किया है। तब महाराज ऋषि दुर्वासा को जो है सुदर्शन चक्र जो है उनका पीछा करने लगे, उन्हें दंड देने के लिए, यानी जो उन्हें जो है महाराज उनका दंड देने के लिए उनका पीछा करने लगे। अब दुर्वासा ऋषि सबसे पहले गए ब्रह्मलोक, भागते भागते दुर्वासा ऋषि सबसे पहले सत्य लोग ब्रह्मलोक को गए, बोले कि हे ब्रह्म देवता माई माँ मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मदेव ने बोला कि हे ऋषिवर आप घबराइए मत, बताइए किससे रक्षा करना है। तब उन्होंने बोला कि सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हो। तो ब्रह्मदेव ने बोला कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप जो है हमसे ऊपर वाले के पास जाइए, यानी किसके पास, यानी आप भोलेनाथ के पास जाइए। तब ऋषि दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास गए। भोलेनाथ ने जैसे ऋषि दुर्वासा को बोला कि को देखा तो बोले कि हे ऋषिवर आइए, आप किस प्रकार आज आपका जो है हमारे कैलाश में आगमन हुआ। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला कि हे प्रभु मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मुझे बचाइए, जो है मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया है। तब भोलेनाथ ने बोला कि अरे कौन सा संकट आ गया दुर्वासा ऋषि, आप मत देइए, मैं संकट को एक क्षण में नष्ट कर दूंगा। तो बोला कि जो सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तब भोलेनाथ ने भी बोला कि हे प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, इसका तोड़ तो मेरे पास भी नहीं है। तब दुर्वासा ऋषि ने बोला तो फिर मैं किसके पास जाऊं, यानी कि जब आपके पास आप तो त्रिलोक स्वामी है, जो है देवों के देव महादेव है, अगर आपके पास है तो फिर किसके पास। बोला कि ये जिसका चक्र है उसके पास जाइए, यानी किसका चक्र है, भगवान नारायण का। तो आप भगवान नारायण के पास जाते, भगवान जो दुर्वासा ऋषि वो दौड़े दौड़े वैकुंठ लोक को गए, क्षीर सागर में, जहाँ भगवान नारायण का जो है निवास स्थान है महाराज। तो महाराज जब नारायण के पास गए, प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु को अंतर्यामी, प्रभु को सब पता है कि क्या हुआ था। उन्होंने बोला कि हे दुर्वासा ऋषि, भगवान नारायण ने बोला कि हे दुर्वासा ऋषि अहम भक्त पराधीनो हि स्वतंत्र इव द्विज साधुर्भिर्ग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रिया। कि हे दुर्वासा ऋषि मैं जो है इस चक्र का मेरे पास भी कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ, यानी कि मैं तो स्वयं अपने भक्तों के अधीन हूँ। जैसा मेरे भक्त कहते हैं मैं तो वैसे ही करता हूँ, लेकिन जैसे मेरे भक्त की जो है कल्याण करेगा मैं तो वही करूंगा। अहम भक्त पराधीन, यानी कि मैं अपने भक्तों के अधीन हूँ। क्योंकि ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिं परम हित्वा मां शरणं याता कथं तास्ते युक्तमुस्तहे।
कि हे दुर्वासा ऋषि, जो भक्त मेरे लिए अपनी स्त्री, घर, पुत्र और धन तक का त्याग कर देता है, यानी कि अपनी स्त्री तक का त्याग कर देता है, अपने धन, जो बड़ी मुश्किलों से वह धन इकट्ठा करता है उसका त्याग कर देता है, अपने पुत्र, महाराज जो पुत्र होता है, कहते हैं पुत्र जो है पिता का ही, पिता की आत्मा होती है, आत्मार्थे जायते पुत्र, यानी कि पिता की आत्मा होती है वो पुत्र होता है, यानी कि पिता की आत्मा अपने पुत्र में बसती है महाराज, तो वो उस पुत्र को भी त्याग कर देता है, और घर, अपने घर का भी वह त्याग कर देता है महाराज। तो उनका मैं त्याग कैसे कर सकूं, यानी कि उसने सब कुछ मेरे लिए छोड़ा है, तो मैं जो है उसको कैसे छोड़ सकता हूँ दुर्वासा ऋषि। इसलिए आप जो है आप मेरे जो भक्त है अम्बरीश के पास है, वही आपको संकट से निकाल सकते हैं। क्यों? साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम मन्यते मन्यते न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि, यानी कि भक्त मेरा हृदय है और मैं भक्तों का हृदय हूँ, यानी कि भक्त मेरा हृदय है, मेरे हृदय में मेरे भक्त निवास करते हैं और मेरे भक्तों के हृदय में मैं निवास करता हूँ महाराज। वह मेरे अलावा किसी और को नहीं जानना चाहिए, जानता है, यानी कि मेरे भक्त मेरे अलावा किसी और को नहीं जानते हैं महाराज। इसलिए आपने जिसका अपराध किया आप उसी की शरण में जाइए। क्यों? क्योंकि भानिराशा उपजी मन त्रासा, जता चक्र फलशी दुर्वासा, ब्रह्म धाम शिव पुर सब लोका, विराशमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठा कहाँ कहाँ न होई, राखी को सख राम कर द्रोही। यानी कहते हैं रामचरितमानस में बाबा जी ने बहुत सुंदर जो है चौपाई में बताया है कि ऋषि दुर्वासा इनको सब जगह से निराशा मिली। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए तो वहां भी उन्हें निराशा मिली, जब कैलाश पर्वत गए तब भी उन्हें निराशा मिली, जब क्षीर सागर में वैकुंठ लोक गए तब भी उन्हें निराशा मिली। क्यों? क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। तो ऋषि दुर्वासा जब पहले शिवपुर गए, ब्रह्म लोक गए, परंतु कहीं भी उन्हें जो अपने संकट से जो समाधान नहीं मिले, कि वो संकट अभी भी उनके सर पर मंडरा रहा था महाराज। क्यों? तो कहते हैं कि जो भक्तों का अपराध, कहते हैं कि प्रभु एक बार के स्वयं के अपराध को क्षमा कर देते हैं, यानी कि अगर हमसे प्रभु का अपराध हो जाए, यानी प्रभु का गलती से हम मान लीजिए कोई सेवाएं छूट जाती है, प्रभु को गलती से मान लीजिए अगर हम कोई भी अपराध करें तो प्रभु उससे क्षमा कर देते हैं। परंतु अगर किसी ने प्रभु के भक्तों का अपराध किया तो प्रभु से कभी भी क्षमा नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु के प्राण बसते हैं अपने भक्तों में। प्रभु के यानी कि मान लीजिए एक प्रकार के जो प्राण कहते हैं कि तोते की राम जो है हमारा तोते की मतलब कहते हैं कि बहुत कहावत है पुरानी कि एक चूड़े जो होता है आदमी उसकी जान तोते में बस, जो महाराज है तो प्रभु जो है प्रभु के प्राण है, हम सब भक्त, यानी कि जो भक्त होता है उसमें प्रभु के प्राण बसते हैं महाराज। तो महाराज यानी कि कहते हैं कि कभी भी हमें कभी भी किसी भी वैष्णव का, संत जनों का, किसी ब्राह्मण का हमें कभी भी अपराध नहीं करना चाहिए, चाहे उनकी त्रुटि क्यों ना हो, अगर उनसे कोई गलत कार्य भी हो गए हैं महाराज आपको जो उनके ऊपर कभी भी क्रोधित नहीं होना चाहिए, उनसे कभी अपराध नहीं करना चाहिए। अगर मान ली तो हमें आगे से क्षमा मांग लेनी चाहिए महाराज। क्यों कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि जो मेरे भक्त, यानी कहते हैं कि हम किसी वैष्णव के साथ कोई गलत कार्य करते हैं तो प्रभु हमें कभी भी क्षमा नहीं करते, कि ये महापाप की श्रेणी में आता है महाराज। को वैष्णव जिनका अपराध करता है, उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, या किसी वैष्णव जन को भक्ति करने से रोकता है, या उन्हें कोई गलत अपशब्द कह तो प्रभु से कभी भी क्षमा नहीं करते हैं। तो अब महाराज जो दुर्वासा ऋषि वो दौड़े दौड़े पुनः वापस भक्त अम्बरीश के पास आए और उनके चरणों में गिरकर उनसे बोला कि हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। अब महाराज जो भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को गले से बोला कि हे ऋषिवर, आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो ब्राह्मण है, मेरे पूजनीय है, और आप मेरे चरणों में गिरकर मुझे पाप चढ़ा रहे हैं। तब उन्होंने क्या किया, भक्त अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को जो अपने हृदय से लगा लिया और फिर उन्होंने सुदर्शन चक्र की स्तुति की, क्योंकि सुदर्शन चक्र शांत नहीं हो रहा था महाराज। सुदर्शन चक्र अभी भी दुर्वासा ऋषि को जो मृत्यु दंड देना चाह रहा था, परंतु फिर भक्त अम्बरीश ने जो है उनकी स्तुति की। कैसे कि सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्य घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते, कि हे सुदर्शन, आप
समस्त अस्त्रों के नष्ट करने वाले हैं, भगवान के अत्यंत प्रिय हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सुदर्शन, आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। अब महाराज इतने पर भी जब सुदर्शन शांत नहीं हो रहे, क्योंकि अपराध किया है दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश का, फिर भी वो शांत नहीं हो रहे, तब भक्त अम्बरीश ने उनसे बोला कि यदि मैंने सब जगह सर्वत्र भगवान का ही ध्यान किया है, भगवान का ही दर्शन किया है, यदि मैंने सच्ची रीति से प्रभु की भक्ति की है, तो आप जो है तुरंत शांत हो जाइए सुदर्शन। अब इतना कहते ही जब इतना भक्त अम्बरीश ने कहा तो महाराज सुदर्शन चक्र जो है तुरंत शांत हो गए। अब दुर्वासा ऋषि ने जो है महाराज दुर्वासा ऋषि ने भक्त अम्बरीश को अनेकों आशीर्वाद दिए, और जब वह वहां से चले गए तब जो है भक्त अम्बरीश ने स्वयं भोजन इत्यादि जो प्रसाद ग्रहण किया, और वह अनेकों वर्षों तक राज्य किया, और राज्य अपने पुत्र को सौंपा। जब उनकी जो है वृद्धावस्था आई महाराज, तो उन्होंने जो अपना राज्य अपने पुत्रों को सौंपा और वन में चले गए, और वहां भगवान का भजन कर उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं क्या कि हे परीक्षित, स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युम्नाश्व का जन्म हुआ। जब इनकी अब महाराज जब युम्नाश्व थे, अब परंतु सब जो महाराज इक्ष्वाकु वंश में आधे से ज्यादा राजू के पास संपूर्ण ऐश्वर्य था, परंतु उनकी कमी किसकी होती थी? एक संतान की कमी होती थी महाराज। तब वह संतान की जो है जो है महाराज उनके सब होता था, परंतु इस संतान राजा दशरथ के पास संपूर्ण ऐश्वर्य था, परंतु संतान की कमी थी। तब उन्होंने पुत्र कामेष्टि उससे जो है संतान प्राप्त हुई थी महाराज। तो इक्ष्वाकु के वंश में जो भी राजा थे उनकी संतान की कमी तो महाराज होती ही थी। तो महाराज जो स्वयंभू मनु के पुत्र इक्ष्वाकु के वंश में युम्नाश का जन्म हुआ, तो महाराज उनके पास सब कुछ था, जो पृथ्वी का ऐश्वर्य था, सब कुछ था उनके पास, परंतु उनके पास क्या नहीं थी? संतान नहीं थी। संतान सुख उनके पास नहीं था महाराज। तब उन्होंने अपनी रानियों के साथ अब दुखी हुए। अब उन्होंने सोचा कि भाई अगर मेरा वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा, अगर मुझे कोई संतान नहीं होगी तो मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा, इसका संचालन कौन करेगा? तो महाराज जब राजा होता तो राज्य के बाद उत्तराधिकारी तो उसका पुत्र ही बनता है, तो जब मेरे पुत्र ही नहीं होगा तो मेरे राज्य का संचालन कौन करेगा, मेरे राज्य को कौन संभालेगा? तब उन्होंने क्या किया कि वह जो अपनी रानियों के साथ वन में चले गए। वहां ऋषियों की इन पर दया गई। ऋषियों ने जाकर ऋषियों को जो है याचना की कि प्रभु हमारे संतान नहीं, कृपा कर कुछ कृपा कीजिए, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषियों ने जब उन्होंने जो महाराज याचना की तो ऋषिवर को उन पर दया आ गई। तब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया महाराज। तो एक दिन क्या हुआ कि वह उसी आश्रम में ठहर गए कुछ दिन। तो महाराज एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में युवराज को बहुत जोरों की प्यास लगी महाराज। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनजाने में यज्ञशाला में जो अभिमंत्रित जल था महाराज, जिसे रानियों को पान करना था, गर्भ जब उनके जो है गर्भ के लिए, यानी कि जब रानी उसका पान करे तो उनके गर्भ हो जाता था, गर्भ ठहर जाता महाराज। परंतु अनजाने में जो है युम्नाश्व ने जो है उसका अभिमंत्रित जल का जो यज्ञशाला में रखा, उनको बहुत जोरों की प्यास लगी थी। अब वो भूल गए, उन्हें पता नहीं था कि भाई अभिमंत्रित जल है। तो उन्होंने क्या किया, उन्हें जोरों की जो है प्यास लगी थी महाराज। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें उन्होंने उस अभिमंत्रित जल का पान कर लिया, जिससे और जो है वह पान करने के पश्चात वापस जाकर सो गए महाराज। जिससे क्या हुआ, इनके घर में गर्भ हो गई। ऋषियों का यज्ञ का प्रभाव कभी विफल नहीं होता है, यानी कि संतान अगर संतान के लिए यज्ञ कराया तो उसका संतान होना निश्चित है महाराज, अब वो कैसे भी हो। तो महाराज क्या हुआ कि है ना, जब उन्होंने उसका पान के लिए तो अब महाराज युवनाश के जो है गर्भ हो गया महाराज। अब समय आने पर क्या किया कि उनको दाहिनी कोप को फाड़कर कम दासिया थी, यानी कि उनकी दाहिनी कोप को फाड़कर जो है महाराज एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और महाराज जब वो पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात रोने लगा, तब ऋषियों ने उनको बोला कि कम दासिया थी, इसका पिता कौन होगा, यानी कि भाई इसकी जो पिता कौन होगा, तब ये किसका दूध पिएगा। तब उस समय इंद्र ने जो अपनी इंद्र वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने अपनी तर्जुनी उंगली को जो उस बालक के मुख में लगाई डाल दिया, जिससे और कहा मान धाता, जिससे इसका जो है इसका पिता मैं होऊंगा। इसी से इस बालक का नाम पड़ा मान धाता हुआ। अब महाराज ये जो मानदाता थे ये इतने प्रभावशाली थे, इतने बलशाली थे महाराज, इतने बलवान थे कि जो रावण आदि दस्यु इनके डर से भाग जाते। रावण जो जिसके पास दशानन जो बोलते महाराज, जिसके पास 20 भुजाएं और 10 सिर थे महाराज, तो महाराज वह भी इसके खौफ से भागता था, वह भी इनसे डरता था, इसलिए इनका नाम एक त्रसत दस्यु भी हुआ। इसी कारण इनका एक नाम हुआ त्रसत दस्यु।
अब मानदाता की 50 कन्याएं थी। महाराज मानदाता जब उन्होंने सिंहासन में उनका विवाह हुआ तो उनसे उनके 50 कन्याएं हुई महाराज। अब एक दिन की बात है कि जो एक सोब्रिय ऋषि थे, सोब्रिय ऋषि यमुना के जल के किनारे बैठे हुए थे। तो क्या हुआ कि वो बहुत थे, तो महाराज ऋषि थे, उनका विवाह नहीं हुआ था, वे थे तो ब्रह्मचर्य। तो महाराज ब्रह्मचर्य ऋषि थे, तो उन्होंने क्या देखा कि परंतु उनके मन में एक बार इच्छा हो गई। क्या? फिर उन्होंने क्या देखा कि जब उन्होंने यमुना नदी में देखा तो एक मगर जो है मछलियों के साथ विहार कर रहा था, मछलियों के साथ विहार करते हुए उन्होंने देखा। तो महाराज उसको देखकर उनके मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई महाराज, यानी कि उनका अपनी इंद्रियों पर वश नहीं था। परंतु कहते हैं कि इंद्रिया बड़ी बलवती होती है महाराज। बड़े से बड़े दिग्गजी संत मान लो, चाहे कोई भी हो महाराज, ऋषि विश्वामित्र जैसे, ऋषि विश्वामित्र कितने बड़े राजा, कितने बड़े महाराज, पहले राजा थे उसके बाद वो महर्षि बन गए। ऋषि विश्वामित्र ने महाराज कितने बड़े तपस्वी थे, परंतु फिर भी उनकी तपस्या भंग हुई ना। तो महाराज जिसके, क्योंकि इंद्रियों पर नियंत्रण है, क्योंकि कहते हैं कि जिसका इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता तो वह कहते हैं कि महाराज जिसका इंद्रियों पर नियंत्रण है उसने संपूर्ण संसार को जीत लिया है, यानी कि और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो वह जीत कर भी हार जाता है महाराज। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले अगर अपन को, अगर हमें जो है दिग्विजय बनना है महाराज, अगर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की। अगर अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली महाराज तो फिर संपूर्ण पृथ्वी जो है आपकी मुट्ठी में आ जाती है। तो महाराज जब सोब्रिय ऋषि ने क्या किया कि उन्हें देखकर उनके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई महाराज। तो अब उन्होंने क्या किया कि वह जो है उनके मानदाता के राज्य में गए, यानी कि जब उन्होंने सोचा कि भाई मानदाता की 50 कन्याएं हैं तो सोब्रिय ऋषि वही गए। तो उन्होंने बोला, तब उन्होंने जाकर मानदाता राजा से बोला कि हे राजन, मेरी जो है विवाह करने की इच्छा है और आपकी तो 50 कन्या है, तो कृपा करके आपकी एक कन्या से मेरा विवाह करवा दीजिए। अब महाराज जैसे मानदाता ने जो है उन्हें देखा, अब सोब्रिय ऋषि जो है महाराज बूढ़े थे, वृद्धावस्था थे, जो है उनका तेज भी क्षीण हो चुका था, बिल्कुल दुबले पतले थे महाराज, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी थी, एकदम वृद्धावस्था बोलते हैं कि 80-90 साल का जो हम देखते हैं महाराज, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वैसे दिखते थे। अब महाराज जो मानदाता, राजा मानदाता को मन में विचार करने लगे कि अरे ये तो महाराज ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और ये मेरी मृगलोचनी कन्या से विवाह करना चाहते, मेरी कन्या तो इतनी सुंदर है और यदि मान लीजिए मैं अपनी कन्या से इनका विवाह भी, क्योंकि ब्राह्मण है, इनका कहना टाल नहीं सकता, मैं करा दूंगा तो मेरी कन्या है तो मुझे क्या कहेगी, पिताजी ने जो है मेरा सौदा कर दिया, पिताजी ने मुझे एक ऐसे पुरुष के साथ ब्याह दिया जिसके जो है मेरा और उसका कोई मेल ही नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, यानी कि हम दोनों जो अलग अलग जो है हमारा अलग अलग जनरेशन के हो गए हैं, यानी कि हमारा उनका तो कोई तालमेल ही नहीं है। तब उन्होंने मन में एक विचार आया, उन्होंने सोचा कि ठीक है ऋषिवर, आप एक कार्य कीजिए, आप जो है हमारे महल में चले जाइए, तो वहां पर मेरी 50 कन्याएं हैं और उसमें से अगर किसी एक कन्या ने आपको, जिस कन्या ने आपको जो है पसंद कर लिया, आपको वर के रूप में जो है चयन कर लिया, तो उसी से मैं आपका विवाह करा दूंगा। अब ऋषि सोब्रिय ऋषि को साधारण तो थे नहीं, उन्होंने राजा के मन की बात को उन्होंने पढ़ ली कि भाई राजा किस कारण से मुझसे ये बात कह रहा है। तब उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने महल में प्रवेश किया तो जाते जाते अपने रूप को इतना सुंदर बना लिया महाराज कि एक नहीं अपितु 50 की 50 कन्याएं उनसे विवाह करने को आतुर हो गए। बोला कि पिताश्री, हम तो जो इन्हीं से विवाह करेंगे। तब जो है सोब्रिय ऋषि ने जो है 50 कन्याओं के साथ विवाह कर लिया और उन्हें अपने आश्रम में ले गए और महाराज अनेकों वर्षों तक जो है उनके साथ भोग भोगते रहे और एक दिन महाराज उनके साथ विहार किया। और महाराज एक दिन में विचार करने लगे, बैठे बैठे एकांत में सोचने लगे कि देखो मेरे विनाश को तो देखो महाराज, कहाँ मैं अकेला था और कहाँ अब एक मत्स्य को देखकर, विहार करते देखकर मेरे मन में जो है विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई और मैं एक से देखो कितना हो गया महाराज, कहाँ तो मैं अकेला था और कहाँ मेरा 5,000 लोगों का परिवार हो गया महाराज। तो वह सोच रहे हैं कि कहते हैं, वह सोच रहे हैं अपने मन में कि संगम तेज मिथुनावृति नाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेत वहि इंद्रियाणि एकश्चरणं चित्तमनन्तरीशे युञ्जीत तद्व्रतषु साधुषु चेत प्रसंग। वो सोच रहे हैं कि इसलिए जो मोह से हट के मोक्ष प्राप्त करना चाहता है उन्हें कभी भी भोगी प्राणियों का संग नहीं करना चाहिए महाराज, यानी कि जो प्रभु को प्राप्त करना चाहता है उन्हें संसारी लोगों से संबंध कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जो हमेशा संसार की बातें करते हैं, यानी संसार में उनका हृदय लगा रहता है। अगर हम उनसे प्रभु की बात भी करते हैं
दिमाग और उनका हृदय कहाँ लगेगा? हमेशा संसार में लगेगा। यानी तो ऐसे लोगों का हमें जो संग नहीं करना चाहिए, तो संगति का मनुष्य के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है महाराज। तो कहते हैं कि जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें कभी भी जो भोगी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। तो अकेला ही भ्रमण करे, अपनी इंद्रियों को बाहर ना भटकने दे, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करे। कहते हैं कि इंद्रिया वश में तो संपूर्ण ब्रह्मांड में उसकी विजय ही विजय है महाराज। तो अपनी इंद्रियों को इधर उधर ना भटकने दे, अपने मन को स्थिर करे, अपने मन